स्वागत है आप सभी को हमारे प्यारे से चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम एक ज़बरदस्त स्किल टेस्ट की स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे। जो स्किल टेस्ट की स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक रहेगी कि यदि आप उसका पालन नित्य नियम कर सकते हैं, डेली अभ्यास में लाएंगे, तो आप एक बेहतर स्टेनोग्राफर की स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं। तो पहले तो यह जानेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल की जो टेस्ट होगा वो कब होगा। और कैसा स्किल टेस्ट आ सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले एक चर्चा करते हैं कि जो एसएससी है, एसएससी का जो वेंडर रहता है पहले टीसीएस को रहता था, जो टीसीएस ने अभी कैंसिल कर दिया टीसीएस को और दे दिया है एडुक्यूटी के बारे में हमको अभी तक कोई भी जानकारी नहीं कि एडुक्यूटी कैसा है। एडुक्यूटी को हालांकि कई स्टेटों ने एग्ज़ाम लेने से मना रखा है, बैन लगा रखा है, तब भी एसएससी ने क्यों एडुक्यूटी के दिया, इसके पीछे कई राज हो सकते हैं, पर हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आइए आगे चर्चा करते हैं क्या कैसे रहेगा और कौन सी बेस्ट बुक रहेगी इसके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पिन कर सकते हैं। देखिए बात ऐसी है कि जब हम चर्चा करते हैं 2025 के स्टेनो एग्ज़ाम तो हो गया स्किल टेस्ट पर। जब स्किल टेस्ट की बात करते हैं 2025 के, देखिए जहाँ तक कि मेरा अंदाज़ है कि जनवरी या फरवरी में हो सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि अभी होने के चांस नहीं है, क्योंकि अभी सीजीएल है, फिर सीएचएसएल है, फिर एमटीएस है, एनटीएस, फिर सीपीयू, तो कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जो अपकमिंग में आ सकते हैं। इसलिए जहाँ तक कि अनुभव है जनवरी या फरवरी में हो सकते हैं, यानी कि आपके पास समय है पूरे 4 महीने, यानी कि सितंबर तो आधा बीत गया, यानी 15 दिन का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग आपके पास 3 महीने हैं, यानी 90 + 15 यानी कि 105 दिन। अब आप 105 दिन में क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं, बेहतर अनुभव ले सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या कैसे क्यों, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या रणनीति आप बना करके एक स्टेनोग्राफर लिख सकते हैं। जैसा कि हम बताते हैं, यदि आप बिगिनर हैं, यानी कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं, 7 से 8 घंटे आपको डेली देना पड़ेगा। लेकिन आप यदि पढ़ चुके हैं, यानी कि आपके पास स्टेनोग्राफी आती है, तो आपको लगभग 5 से 6 घंटे अभ्यास करना है, डेली डिक्टेशन लिखना है, आउटलाइन बनानी है, वो सब पूरा अभ्यास करना है। तो ये चर्चा हो गई कितना दिन में लिखना है, ये चर्चा हो गई ना। आगे चर्चा करते हैं, स्किल टेस्ट कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, स्टेनोग्राफी कैसे सीखें, इस पर चर्चा करते हैं। स्टेनोग्राफी कैसे सीखें। स्टेनोग्राफी सीखने के लिए 3 प्रणालियाँ हमारे बीच प्रस्तुत हैं। पहली प्रणाली है ऋषि, दूसरी है विशिष्ट, तीसरी सिंह प्रणाली। तीनों की बुक की फॉर्मेट दिखा देंगे जो आप कभी को मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ऋषि प्रणाली जो है वो पुरानी है, सबसे पुरानी है। फिर सिंह प्रणाली पर चर्चा करते हैं। सिंह प्रणाली थोड़ा कठिन है, तो सिंह प्रणाली कठिन है। ऋषि प्रणाली थोड़ा कठिन नहीं है पर सरल है, पर मॉडरेट लेवल में। लेकिन जब विशिष्ट प्रणाली की बात करते हैं, विशिष्ट प्रणाली की अलग ही चर्चा हुई, क्योंकि जब विशिष्ट प्रणाली की बात करते हैं, विशिष्ट प्रणाली जो है हमारी वो न्यू जनरेशन की है। कौन सी जनरेशन की, न्यू वर्जन है। तो कई शब्द, कई आउटलाइन इसके जो हैं वो सरल बनते हैं। तो जहाँ तक कि मैं अनुभव करूँगा कि आप यदि सीखना चाहते हैं, बिगिनर हैं, जो आप सीख चुके हैं ऋषि प्रणाली, सिंह प्रणाली, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आप सीखना चाह रहे हैं तो विशिष्ट प्रणाली को अपनाइए, वहाँ से सीखिए। अब विशिष्ट प्रणाली की कौन सी बुक रहेगी उस पर चर्चा करते हैं। तो विशिष्ट प्रणाली की ये बुक रही जो आप सभी को मार्केट में मिल जाएगी, विशिष्ट आत्मलिपि प्रशिक्षक स्वयं शिक्षक, ये डॉक्टर गोपाल दत्त बिष्ट के नाम से ही यह जो है वो हमारी विशिष्ट प्रणाली है, जो MA PhD
आशुविज्ञान से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गिनीज रिकॉर्ड होल्डर हैं। इनकी ये बुक है जो न्यू वर्जन की है, जिसे आप अपना सकते हैं और स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं बेहतर अंदाज में। लेकिन यदि जिन्हों और एक बुक ये है, इसको भी अपना सकते हैं, इसमें भी कोई, क्योंकि ये पुरानी है थोड़ा, इसको भी आप अपना सकते हैं। मैं तो ऋषि प्रणाली से सीखा हूँ, तो आप ऋषि प्रणाली सीख सकते हैं। ये बुक का फॉर्मेट है, ये रही हमारी बुक ऋषि प्रणाली। अब तीसरा हमने बताया था सिंह प्रणाली, उस पर बुक पे चर्चा कर लेते हैं। सिंह प्रणाली को, ये है सिंह प्रणाली, हिंदी शॉर्ट हैंड मैनुअल सिंह प्रणाली। इसको किसने लिखा है? इसके लेखक जो हैं वो स्वर्गीय राजाजू सिंह लेखक है। तो हमने क्या अभी चर्चा किया आप सभी के बीच में कि ये 3 प्रणालियाँ हैं स्टेनोग्राफी सीखिए। तो जहाँ तक कि जो बिगिनर है वो तो विशिष्ट प्रणाली, लेकिन अपनाएं ऋषि प्रणाली भी आप सीखते हैं, ऋषि प्रणाली भी बेस्ट है। अब आगे चर्चा करते हैं। तो ऋषि प्रणाली ये बुक का फॉर्म है, ये विशिष्ट प्रणाली है, आप सभी को बुक में डल जाएगी। ये है सिंह प्रणाली। अब आते हैं कि जैसे कि आपने सीख लिया, यानी कि पहले तो आपको शब्द बनाना, शब्द चिन्ह शब्द बनाना है, फिर शब्द बनाने के बाद शब्द चिन्ह कैसे बनाने हैं, इन सब की प्रैक्टिस हो गई। ये बुक जैसा कि आपने ऋषि प्रणाली अपनाया, ठीक, क्या अपनाया? ऋषि प्रणाली अपनाए। जब ऋषि प्रणाली अपना लिए तो ऋषि प्रणाली में पहले तो आप स्वर व्यंजन सीखेंगे, फिर स्वर सीखेंगे। स्वर सीखने के बाद आउटलाइन अक्षर बनाएंगे, का, खा, गा, ये सब सीख लीजिए। इसके बाद ऋषि प्रणाली जब हो जाए, ऋषि प्रणाली में जितने भी अभ्यास हैं, लगभग मेरे ख्याल से 75 से 80 के लगभग अभ्यास हैं। ये जब अभ्यास पूरी हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है? जब ये ऋषि प्रणाली पूरी कंप्लीट करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। जब ये ऋषि प्रणाली पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम बताएंगे कि ये 3 है। जब ये ऋषि प्रणाली पूरी कंप्लीट हो गई, यानी कि जो 3 बुक बताए उनमें से किसी भी बुक से आप पूरी स्टेनोग्राफी सीख ली, उसके बाद क्या करें? डिक्टेशन की प्रैक्टिस कैसे करें? जब बुक सीख ली आप तो डिक्टेशन की प्रैक्टिस के बारे में चर्चा करते हैं। तो डिक्टेशन की प्रैक्टिस कहाँ करें? उसके बाद उन तीनों बुक के बाद, फर्स्ट सेकंड 3, इन तीनों बुक के बाद जब चर्चा करते तो फिर ओपी शुक्ला को अपना रहा है। किसी की नहीं सुनना है, जो वीडियो बनाते हैं उनकी नहीं सुनना है, ओपी शुक्ला से वीडियो सीखना है। ओपी शुक्ला के डिटेशन आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे इस सब की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। धीरे धीरे सभी के जितने भी अभ्यास है सबकी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ओपी शुक्ला के 80 WPM 100 WPM, इसमें पॉलीटेक्निक और ITI सभी के डिक्टेशन आप सभी के बीच में मिल जाएंगे, 80 और 100। जब ये ओपी शुक्ला कंप्लीट हो जाए, जब ओपी शुक्ला कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप सभी को आना है रामधारी गुप्ता। रामधारी गुप्ता पे चर्चा ये है कि 2024 में इसका डिक्टेशन नहीं आया, पर डिक्टेशन नहीं आया तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि इसकी प्रैक्टिस मत छोड़िए, क्योंकि ओपी शुक्ला की जो है उसकी वर्ड कठिन है। तो ओपी शुक्ला को अपना सकते हैं। अब ओपी शुक्ला को यदि आपको अपनाना नहीं हो तो MS मेवाड़ को अपना सकते हैं, क्योंकि MS मेवाड़ में आप सभी को यहाँ पर जैसे कि डिक्टेशन है, यहाँ पर आपको कठिन वर्ड की आउटलाइन मिल जाएगी, तो आप MS मेवाड़ को अपना सकते हैं। और यदि आपके पास समय बचता है तो इन दोनों की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते? इन दोनों की प्रैक्टिस कीजिए। यदि पहले तो आप रामधारी गुप्ता या MS मेवाड़ को उठा लीजिए। यदि आपको आउटलाइन नहीं बनती तो MS मेवाड़ को उठाइए, यदि आउटलाइन बनती है तो रामधारी गुप्ता की बने। क्योंकि आज तक 2024 को छोड़ करके सभी साल में रामधारी गुप्ता का डिक्टेशन आया है। इन दोनों को अपना लें या फिर किसी एक का डिक्टेशन कर लें। इन दोनों का डिक्टेशन जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। इसके बाद आगे बढ़ना है न्यूज़पेपर की तरफ। जो हिंदी न्यूज़पेपर है उस पर एडवांस लेवल ये सब पूरा कंप्लीट हो जाए, जब पूरा क्लियर हो जाए, 80 WPM की स्पीड आने लगे, 100 WPM की स्पीड आने लगे। 80 का मतलब जो 80 शब्द है वो 100 आने चाहिए, और जब 100 WPM है वो 120 आने चाहिए। तब आप जब 120 आएगी तब आपसे 100 लिखा जाएगा, और जब 80 की स्पीड आ जाएगी तब आपको 100 लिखा जाएगा। ये समझने में योग्य बात है। अभी तो नहीं समझ में आएगा, जिन बिगिनर लोगों को हवा में लग रही होगी बात, पर ऐसा करेंगे तभी आपकी स्किल टेस्ट में बेस्ट स्ट्रेटजी आएगी, बेस्ट रणनीति आएगी, जिससे आप स्टेनोग्राफी लिख सकेंगे और आगे आप
समझ सकेंगे, पढ़ के डिक्टेट कर सकेंगे। जब ये सब हो गया, एडवांस लेवल पे बात करते हैं। जब एडवांस लेवल पर बात करते हैं तो न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर के बाद हिंदी में पॉडकास्ट करते हैं, यानी कि पॉडकास्ट करते हैं। जो पॉडकास्ट होता है ना, पॉडकास्ट के डिक्टेशन लिखिए। पॉडकास्ट के बाद से रेडियो, रेडियो का मतलब है रेडियो, या फिर कोई सॉन्ग चल रहा हो, या फिर कोई भाषण दे रहा हो, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। या फिर जैसे आपके पास कोई अखबार आ गया, भाई तुम्हारा एक दोस्त है, जैसे कि तुम दो लोग बैठते हो, एक दोस्त है, इस दोस्त को तुम बोले, दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग को तुम बोल दो। उसने बोल दिया, लिख लीजिए। इसके बाद तुम एक जो नोटबुक रहती है उस पर आप नोट ले लिए। फिर एक सिस्टम पे बैठे, वहाँ पास आप 45 मिनट का अलार्म लगाइए। 45 यानी कि हिंदी के लिए 65, 5 मिनट के लिए डिक्टेशन करते हैं तो 45 लीजिएगा, ठीक। जब ये सब हो गया, इसके बाद डिक्टेशन की डिक्टेट कर लीजिए। उसके बाद फिर अभ्यास करिए। अब इनकी बुक के बारे में चर्चा करते हैं। बुक का फॉर्मेट कर रहा है, ये सब कर लिए। यानी कि पहले हमने आपको क्या बताया, पहले तो इन तीनों बुक से पूरी बुक कंप्लीट करनी है। जब ये बुक कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसकी अभ्यास ज़रूर करना है, पहले वाले की, ओपी शुक्ला की। फिर इनमें से दोनों की करना चाहिए। जब इन दोनों में से एक पूरा हो जाए तो दूसरी की करें। जब ये सबको कंप्लीट हो जाए इसके बाद इन तीनों पे फोकस करें। अब आइए तीनों के बुक के फॉर्मेट को दिखा सकते हैं। बुक का पहला पेज है, ये है ओपी शुक्ला, जिसके हम बोल रहे हैं सबसे प्रथम इससे करना है। जब ओपी शुक्ला कंप्लीट हो जाए उसके बाद रामधारी गुप्ता के खंड 1 और खंड 2 आते हैं, यानी 1 और 2। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाए, खंड 1 में 80 WPM और खंड 2 में 100 WPM, ये जब सब पूरा कंप्लीट हो जाए ना, ये बुक का फॉर्मेट है, ये कंप्लीट हो गया। ये है MS मेवाड़ भी ये है कि आउटलाइन मिल जाती है कठिन वर्ड की, बाकी और में नहीं मिल जाती है। इसमें क्या है, आउटलाइन मिल जाती है। तो आउटलाइन लेनी है तो आप सभी को MS मेवाड़ को अपनाना चाहिए। ये सब हो गया, पूरा बुक देख लीजिए, पूरी डिटेल से स्ट्रेटजी हो गई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि स्टेनोग्राफी सीखने के लिए इससे अच्छी बेस्ट प्रिपरेशन कोई नहीं दे सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है इस बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।